सुंदर्यो जैनि धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वे मंगल्ये मांगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शान्तिः। बोलिए अनंतानंद श्री परमेश्वरी भगवान की देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री अर्जम स्वामी की अनंत संसार में भटकते हुए इस संसारी आत्मा के लिए आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि संसार की भी कथाएं, जिन कथाओं के सुनने से संसार की ही वृद्धि हुई, ऐसी कथाओं को तूने अनंत बार श्रवण किया, पर ऐसी कथा तूने कभी नहीं श्रवण की जो संसार की व्यथा को हर लेती। संसार की व्यथा को हरने वाली ऐसी एक ही कथा है। वो कौन सी कथा है जो संसार की व्यथा को हर ले? तो इसका भी आचार्य कुंद स्वामी ने जिक्र किया। कौन सी कथा जो संसार को जन्म देती है और ऐसी कौन सी कथा है जो संसार को हर लेती है? अनंत काल से संसार को बढ़ाने वाली कथा सुनता आया है, करता आया है। आज से नहीं, अनंत काल से उसमें ही मन लगता है, उसकी ही वार्ता करता है, उसमें ही उपयोग जाता है। बिना लगाए उपयोग लग जाता है। बिना कारण के ही हमारा मन अकारण पहुंच जाता है। जरा सा इशारा क्या मिलता है उस कथा का कि वो कथा शुरू हो जाती है, ऑनलाइन चलती रहती है। उसे बताने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई कॉलेज नहीं खोलेंगे, कोई विद्यालय नहीं खोलेंगे। वो तो संस्कार कूट कूट कर भरे हुए, जैसे पानी ढलान की ओर स्वभावता जाता है, ऐसी उस कथा की ओर स्वभावता हमारा उपयोग जाता है। उसे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो कह रहे हैं उन्हीं कथाओं से बचने के लिए एक ऐसी कथा करने की बात कही जा रही है जिस कथा को आज तक नहीं सुना और ना ही किया। सुध परिचिराण भूया सर्वस्व विकाम भोगवंत कहा कि संसार की कथाओं को तूने अनंत बार क्या किया? समय सार ग्रंथराज में इस बात को रख रहे हैं, समझा रहे हैं कि हे भव्य आत्मा, जिसकी तू चिंतन मंथन कर रहा है, जिसके विषय में तू चर्चा कर रहा है, अर्चा कर रहा है, वार्तालाप कर रहा है, वो आज से नहीं कर रहा है। तू सुध परिचरण होया, चिरकाल से इसके अलावा कुछ किया ही नहीं, खाने पीने के अलावा। ये खाना वो खाना, इसकी चर्चा उसकी चर्चा, ये अच्छा और ये बुरा, राग द्वेष। जो अच्छा लगा उसकी प्रशंसा कर दी, जो अच्छा नहीं लगा उसकी निंदा कर दी, उससे द्वेष करने लगा।
मन की हो गई तो अच्छा है और मन की नहीं हुई तो बुरा। अच्छा और बुरा जो है वो हमारी दृष्टि से हमने उसी अच्छा और बुरा बनाया है। यदि अच्छा लग रहा है तो अच्छा है और नहीं लग रहा है तो वो बुरा। अच्छे बुरे की परिभाषा हमारी अपनी है। तो कह रहे हैं ये अच्छे और बुरे को देखते देखते किसी को अच्छा और किसी को बुरा कहते, किसी की जो बुरा लगा उसकी निंदा करते हुए अनंतकाल गुजर गया, और जो अच्छा लगा उसकी प्रशंसा करते अनंतकाल गुजर गया। पर मिला कुछ दोनों में? कुछ भी तो नहीं तुम्हें मिला है। खाने पीने में आज से नहीं खाया पिया, कितना दूध पिया होगा कि सारे स्वयंभू जो रावण समुद्र है सारे समुद्र भर जाएं, इतना बड़ा पानी पी लिया। इतना पानी पिया, इतना दूध पिया, इतना भोजन किया कि सुमेरु पर्वत के बराबर ढेर लग जाए, इतने टनों भोजन कर गया। फिर भी यह सोचता है कि मैंने कुछ भी अभी खाया पिया नहीं है। कितने बार ये सारे कार्य कर चुके हैं, कोई नया कार्य हमने आज तक नहीं किया, वही किया जो पुराना था। वही पुरानी फाइल बार बार रखायन होकर के हमारे सामने आ जाती है और हम समझते फिर से कोई नई बात हम करने जा रहे हैं। नया कुछ भी नहीं है, वही पुराना है जो बार बार तुम्हारे संपर्क में आ रहा है। नया कुछ भी नहीं दिखता है, पर नया कुछ होता कुछ भी नहीं। फिर भी वो कह रहे हैं ये मोह की लीला है। मोहे सप्रतम ज्ञानम स्वभावम लभते। मोह के कारण से वो ये बात को समझ नहीं पा रहा है कि वह नया है कि पुराना है। भेद ही उसे उसमें डाल नहीं पा रहा है, उसे नया ही लग रहा है। जो मिल रहे लोग सब नए नए हैं, अरे वही पुराने हैं, वही पुरानी बातें, वही घिसी पिटी बातें, वही सब पुरानी ही सब कुछ है। नया यहाँ कुछ है ही नहीं। नया हमने कुछ किया ही नहीं है। वही पुरानी फाइल बार बार आती है, उसी को देख करके हम नई नई समझ रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये जो काम भोग की कथाएं हैं, स्त्री कथा, भोजन कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, इसके अलावा कौन सी कथा तुम की है? यही तो कथाएं करते रहे हो। स्त्रियों की कथाएं सुनते रहे हो, पुरुषों की कथाएं करते रहे हो। भोजन कथा, इससे समय मिल गया तो भोजन कथा नॉलेज गए, अब सुबह क्या बनेगा, अब शाम को क्या बनेगा, कल क्या खाएंगे, इसकी मेनू तैयार होता रहा कि अब क्या करना है। जैसे खाने के लिए जन्म में धरती पर, हमारा जन्म उसी के लिए हुआ। पूरे जीवन भर रसोई पकती रही, चार दीवारों के बीच में इतना ही सोच पाए कि अब क्या खाना और क्या नहीं खाना है। शरीर के बाहर, भोजन के बाहर हम निकल ही नहीं पाए, सोच ही नहीं पाए। इसके बाद भी कुछ है, यही सब कुछ नहीं है, यही जीवन नहीं है, भोजन ही जिंदगी नहीं है। इसके बाहर भी कुछ है। त्याग भी अपने आप में कोई महान चीज होती है। भोग विलास ही जीवन नहीं है, भोग विलास के बाहर भी जीवन है। इसके बाहर भी एक नया जीवन है। रिश्तों में ही जीवन खोजते रहे, अपने बनाने में ही जीवन खोजते रहे, पर एकाकी भी कोई जीवन है, इसका भी कभी अनुभव नहीं किया। एकाकी भी एक कोई जीवन होता है। सबके त्याग का नाम भी एक जीवन है। सबको छोड़कर भी जीने की कोशिश करो, सबसे दूर रहकर भी जीने की कोशिश करो। संयोग को ही जीवन समझते रहे, किसी के आने पर हर्ष और किसी के आने पर विषाद। कोई आ गया जिंदगी में, कोई चला गया। जो चला गया है उसमें से दुखी होते रहे, जो आ गया है उसे हर्ष होते रहे। कुटुंब परिवार आदि की सबकी वृद्धि करते रहे, वो इसी को अपना विकास समझते रहे। कुल परंपराएं में जिनका जन्म होता रहा, ढोल बजाते रहे कि अब कौन आ गया, एक नया सदस्य आ गया हमारे घर में, उसके ढोल बजा के बधाई देते रहे। कुलवा बढ़ गया, इतना बड़ा कुलवा बन के बढ़ गया, उसी कुलवा में हर्ष मनाते रहे।
कि कितना बड़ा विशाल मेरा घर हो गया, कितना बड़ा मेरा कुटुंब परिवार हो गया। क्या बढ़ गया कभी सोचा आंख बंद करके? कुटुंब परिवार भाईचारा ये सारे के सारे बढ़ने से क्या तुम्हारा आत्मा का विकास कुछ हुआ क्या? कितने दुख, 100 सगे और 100 दुख। जितने संपर्क में आए लोग उतना ही हमें दुख मिला, उतनी ही अशांति होगी। 10 लोग घर में पहुंच जाए तो क्या होगा? शांति रहेगी? अशांति हो जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा। 10 की व्यवस्था बनानी हमारे लिए, अब क्या करना है? कितने सारे सोचा था कि शांति मिलेगी, पर शांति कहाँ? बेटा की शादी हुई, बच्चे पैदा भरे, नाती पोता, पूरे घर में गंदगी पड़ी हुई है, बीमार पड़ गए। ये टेंशन वो टेंशन। सोचा था कि अब शांति मिलेगी, अस्पताल, घर, डॉक्टर, दवाई, सारे घर बीमार, एक है पर परेशान। क्या है? कितने सारे, 1,000 और 100 बीमार। सोचो कितनी बड़ी समस्याएं हैं। सोचा था कि शांति मिल जाएगी, अब बच्चे की शादी होने के बाद, पोता होने के बाद हम पूजा में, भगवान के भजन में लग जाएंगे। पता लगा कि ये सब और छूट गया, वो माला भी नहीं फेर पा रहे। माला फेरने बैठते तो ऊपर से नाचता है, गोद में आ जाता, माला छुड़ा के भाग जाता है, माला भी नहीं दे पा रहे। कितनी अशांति है। काश क्या सोचा था कि हमें सबसे मिलने से हमें शांति मिल जाएगी? नहीं, इन सबको बढ़ाते रहे हम पूरी जिंदगी भर, अनंत काल इसी में गुजर गया, कुलों की वृद्धि करने में। पर आत्म गुणों की वृद्धि करने में कभी विचार नहीं किया। जैसी रुचि इसमें है, ऐसी रुचि मुझे अपने आत्म गुणों के विकास में रुचि होनी चाहिए कि भगवान मेरे जीवन में कितने गुणों की मैंने वृद्धि कर ली, कैसी सम्यक की प्राप्ति हुई मेरे लिए, मैं कैसे उसकी रक्षा कर सकता हूं। तमाम बाह्य विकास में मैं अपना विकास समझता रहा। 10 लोगों के बीच ख्याति प्रसिद्धि में अपनी ख्याति प्रसिद्धि समझता रहा, अपना विकास समझता रहा। ये मेरा विकास हो रहा है, ये कोई मेरा विकास नहीं था। मेरा विकास तो मेरे अपने गुणों के विकास से ही मेरा अपना विकास था, पर इस चीज को नहीं सोच सका। कहते ये संसार की भी कथाओं में ये अनंत जन्म इसका गुजर गया, पर निश्चय गदो, पर एकत्व विभक्त जो आत्मा थी, जो उत्कृष्ट कथा थी, जिसे करने के लिए इसका जन्म हुआ था, उस कथा का आज तक क्या नहीं किया। एकत्व विभक्त आत्मा की आज तक इसने चर्चा नहीं की। बहुत दुर्लभ है। ये संसार की कथाएं तो अनंतवार करता रहा, इसका जन्म और उसका मरण, इसका ये उसका वो हो गया। ये कथाएं अनंत काल से करते आए हो, पर ये कथा कभी नहीं की कि मैं शाश्वत हूं, अजर अमर हूं। मेरा ये कोई स्वरूप नहीं है। जिन स्वरूपों को तुम मान रहे हो, शरीर को अपना मान रहे हो, होने वाले प्रत्येक परिवर्तनों को हम अपना परिवर्तन मान रहे हैं, जबकि तुम्हारा वो स्वरूप ही नहीं। नवे वृद्धो कुतो भूत, नवे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, वही तानी खुद। ना मैं वृद्ध हूं, ना मैं जवान हूं, ना मैं बालक हूं, ना मैं बूढ़ा हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं। फिर नवे वृद्धो, जब मेरी वृद्धि ही नहीं तो जन्म किस बात का? जब मेरा जन्म ही नहीं है तो वृद्धि किस बात की? जिसका जन्म होता है उसी की, लेकिन मेरा तो जन्म ही नहीं है। अजन्मा हो, अजन्मा का कभी जन्म नहीं होता। जो है उसका सत्य का कभी जन्म नहीं होता, वो तो अनादिकाल से है। जो है उसका क्या जन्म होगा? यदि वो जन्मता है तो सत्य क्या है? सत्य आता नहीं है, वो होता है। यदि वो किसी का उत्पाद मान ले हम कि नहीं उसका जन्म हुआ है, तब तो बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। सत्य अजन्मा होता है, उसका जन्म नहीं होता है। वो कोई उसको जन्म नहीं देता है कि किसी ने आके उसको रच दिया, उसको किसी ने उसका निर्माण कर दिया, उसने किसी ने बना दिया आपके लिए। ये सत्य वहां से जन्मा है। किससे जन्मा है? महावीर से जन्मा है क्या? अजनाथ से जन्मा है? सत्य का वस्तु स्वरूप का जन्म नहीं होता, अनादिकाल से है वो और अनादिकाल तक रहेगा। यदि आप कहेंगे नहीं किसी ने बनाया है इसके लिए, जो बनाया जाता है वो असत्य होता है, सत्य किसी के द्वारा
बनाया नहीं जाता है, वो है और आगे भी रहेगा हमेशा। असत्य परिवर्तनशील होता है पर सत्य परिवर्तनशील नहीं होता है। वो कोई उसका बनाने वाला नहीं होता है, कोई उसका निर्माण करता नहीं होता है। किसी ने उसके लिए बनाया हो, कोई किसी ने उसकी स्थापना की हो, नहीं। उजागर करने वाले होंगे, दुनिया को बताने वाले होंगे, पर उसके निर्माण करता नहीं हो सकते वो उसके। और यदि उन्होंने बनाया है, यदि कहा जाए भगवान ने बनाया उस सत्य को, तो ऐसे सत्य को कभी स्वीकार नहीं करना, क्योंकि किसी ने उसके लिए बनाया है। बनाने वाला सत्य कैसे हो सकता है? क्या इसके पहले नहीं था? आप कहोगे नहीं था। भगवान महावीर ने कहा इसलिए सत्य है, ऐसे सत्य को कभी स्वीकार नहीं करना। आचार्य महाराज ने कहा, गुरु महाराज ने कहा इसलिए सत्य है कि सत्य है, इसलिए महावीर ने कहा। सुन रहे हो? महावीर ने कहा है इसलिए सत्य है, ऐसे सत्य को कभी स्वीकार नहीं करना, वो झूठ है। महावीर ने कहा इसलिए सत्य नहीं है, सत्य है इसलिए महावीर ने कहा। रात्रि भोजन करना पाप है, महावीर ने कहा इसलिए पाप है। अच्छा पानी पीना पाप है, महावीर ने कहा। जब महावीर ने नहीं कहा था तो क्या पुण्य था? हो सकता है, क्योंकि महावीर कब हुए? तो रात्रि भोजन तो उसके पहले भी करते होंगे, हिंसा तो पहले भी करते होंगे, जीवों को मारना पीटना पहले भी करते होंगे। जब महावीर ने कहा किसी के दिल दुखाना हिंसा है, क्या उसके पहले अहिंसा थी? क्या था? उसके पहले भी हिंसा थी। महावीर ने वही कहा है जो था, जो नहीं था उसको महावीर ने नहीं कहा। जो जो देखी बीत राग ने सो सो होसी रे, अनहोनी कवम ना होसी भैया, काले हो तभी राजे। जो था उसे ही कहा भगवान ने, जो नहीं था उसको उन्होंने नहीं कहा। नया सिद्धांत कुछ भी नहीं बनाया उन्होंने। रात्रि भोजन करना पाप था, आज से नहीं, महावीर से नहीं था, ये अनंत काल से पाप है कि रात्रि भोजन करना पाप है, अनछना पानी पीना पाप है, बुरा सोचना पाप है, जीवों को सताना पाप है। ये महावीर ने कहा इसलिए पाप नहीं है, अनादिकाल से पाप था। किसी भी प्राणी की जिंदगी जीवन नष्ट करना हिंसा है, पाप है, अधर्म है। ऐसा नहीं महावीर ने कहा इसलिए अधर्म है, नहीं, पहले से अधर्म था इसलिए महावीर ने कहा कि अधर्म है, इस अधर्म के कार्य को मत करो। पहले से अपराध था, उसी को भगवान ने कहा कि अपराध है। भगवान ने कहा इसलिए अपराध नहीं है, मुनि महाराज ने कहा इसलिए अपराध नहीं है, पहले से ही अपराध था इसलिए महाराज ने कहा। यदि ऐसा है तो सत्य को आंख बंद कर स्वीकार कर लेना, क्योंकि पहले से ही था। मेरी माँ ने कहा 2 और 2 4 होते हैं, इसलिए 2 और 2 4 होते हैं, उसके पहले से 2 और 2 4 होते थे क्या? नहीं, मेरी माँ ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं इसलिए है, इसके पहले 2 और 2 4 नहीं होते थे, मतलब 5 होते थे क्या? तुम्हारी माँ से पहले भी 2 और 2 4 होते थे, इसलिए मेरी माँ ने कहा 2 और 2 4 होते हैं। कोई नई बात नहीं है। यदि हम ये कह देंगे नहीं माँ ने कहा, तो फिर वो सत्य नहीं होगा, असत्य हो जाएगा। तो भगवान ने वही कहा सत्य के विषय में, मात्र उन्होंने आकर के हमें बताया है, समझाया है, जागरूक किया उसके विषय में। हम जागरूक नहीं थे, हम भटक गए थे, तो तीर्थंकर आके हमें उस सत्य के मार्ग से हम जो भटक जाते हैं, उस सत्य को उजागर करते हैं, उस मार्ग को हमें बताते हैं। मार्ग बनाते नहीं हैं, उस मार्ग को हमारे सामने रखते हैं कि ये मार्ग है, तुम भूल गए हो, हमें इस मार्ग पर चलना चाहिए, ये मार्ग गलत है। जब उनके मार्ग के बताए हुए उपदेश को हम सुन करके उस मार्ग पर क्या करते हैं, फिर चलते हैं। हम पाप के अधर्म के मार्ग पर जा रहे हैं। जब लोग पाप के मार्ग में भटक जाते हैं, चले जाते हैं, तब कोई एक ऐसे महापुरुष का जन्म होता है, वो हमें क्या करता है, फिर हमें वो धर्म के मार्ग पर चलने की हमें प्रेरणा देता है कि नहीं, बहुत गलत है, तुम पापों में लिप्त हो चुके हो, तुम पापों को ही धर्म बताने लगे हो, पापों में ही तुम जिंदगी खोज रहे हो, पापों को ही तुम अपने जीवन का सर्वस्व मानने जा रहे हो।
उस वक्त को हमें जागरूक करते हैं जब त्राहिमाम मच जाता है, चारों ओर शांति अशांति अशांति का साम्राज्य होता है। लोग हिंसा में इतने डूब चुके होते हैं कि दूर दूर तक उनके जीवन से अहिंसा निकल चुकी होती है, शांति भंग हो चुकी होती है। ऐसी स्थिति में वो महापुरुष आकर के और समझ जीवों को संबोधन देते हैं कि बात गलत कर रहे हैं, आप पापों में जा रहे हैं। जब भगवान महावीर का जन्म हुआ था, लोग हिंसा में ही धर्म बता रहे थे, हिंसा की होली खेल रहे थे। तब उन भगवान महावीर ने ये देखा कि वेदों में लोग हिंसा बता रहे हैं, यज्ञों में हिंसा बता रहे हैं, ये धर्म है, ये पुण्य है, ऐसा कर लेना ये धर्म है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, वेद पुराणों को निकाल कर यदि ये लोग ये बता रहे हैं कि हिंसा करना धर्म है, तब ऐसी स्थिति में उन बेअक्लों की अकल ठिकाने लाना समझाया वीर न माना। और वो निकल पड़े थे कि लोगों को समझाने के लिए कि वास्तव में अहिंसा का स्वरूप क्या है, अहिंसा किसे कहते हैं, सत्य किसे कहते हैं। और उन्होंने लोगों की उस अहिंसा का स्वरूप बताया और लोगों ने उस अहिंसा के स्वरूप को सुनकर लाखों हजारों की तादाद में लोगों ने हिंसा को छोड़ा, अनेकों राजाओं ने हिंसा को छोड़ा और वस्तु स्वरूप को जाना कि भगवान ने क्या उपदेश देना चाह रहे हैं, अहिंसा क्या होती है। तो उन्होंने ऐसे उपदेश देकर के जीवों को अहिंसा के प्रति जागरूक किया। झूठ बोलना पाप है, हिंसा करना पाप है, चोरी करना पाप है, किसी की परिस्थिति को बुरी नजर से देखना पाप है, अनावश्यक परिग्रह का संग्रह करना पाप है, आवश्यकता से ज्यादा यदि किसी वस्तु का तुमने संग्रह किया है तो पाप है। कितना आपके लिए उपयोग करना था, आपको पानी चाहिए था, कितना उपयोग करना था आपको पानी का। कहा कि भगवान मुझे जरूरत है 2 लीटर पानी की, आप 2 लीटर पानी ले सकते हैं। यदि आपने 3 लीटर 2 लीटर के स्थान पर 3 लीटर पानी खर्चा कर दिया तो अपराध है, पाप है आपके लिए। क्योंकि आपको 2 लीटर पानी की जरूरत थी तो आप 2 लीटर ही पानी लेते, आपने 3 लीटर 1 लीटर क्यों व्यर्थ में बर्बाद किया। आपको कपड़े कितने पहनना थे, कितनी जरूरत थी आपको कपड़ों की। उसने कहा भगवान 2 जोड़ी में काम चल सकता है, 4 जोड़ी में काम चल सकता है। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन यदि इससे ज्यादा हो गया तो उन्होंने क्या कहा, पाप है, अपराध है कि तुम्हारी आवश्यकता से ज्यादा वस्तु तुम्हारे पास पहुंच गई है। यदि वो किसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी तो उस वस्तु से दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का कल्याण हो सकता है, कोई और उपयोग कर सकता है। एक तो बिलख रहा हो रहा है, एक कितना ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, एक के घर अकाल लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो भी तुम्हारा ही अपना भाई है, उसको अपना समझ करके अपने वस्तु उसको उपयोग के लिए दें ताकि वो भी उपयोग कर सके। आप अपने लिए मत बनाएं, अपने साथ साथ दूसरों को भी उपकार की बात करें कि हमारे इससे किसी दूसरे का भी भला हो जाए। देखो कृषक खेती करता है, कितना सारा खेती में अपराध होता है, पाप होता है, फिर भी उन्होंने कहा खेती करना पाप नहीं है, क्योंकि खेती करने का उद्देश्य अनेकों जीवों का क्या करना है, उसके लिए भोजन देने का भाव है उसका कि भगवान में इससे जो कृषि से जो उपज होगी, मैं इससे अनेक जीवों की सेवा करूंगा, अनेक लोगों को दूंगा, इससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। यद्यपि हिंसा है लेकिन भला करने का भाव है। उपयोग कितना अच्छा है, धारणा कितनी अच्छी है। वो व्यापार कर रहा है, व्यापार करते वक्त भी उन्होंने कहा कि भले व्यापार करो, भले पैसा लो, लेकिन सेवा का भाव रखो। क्या करो, व्यापार करो, लेकिन क्या करना, सेवा का भाव। जब वर्ण की स्थापना हुई, भगवान ने स्थापना की, वैश्य व क्षत्रिय, वैश्य शूद्र, ये सिर्फ व्यवस्था सेवा पर निर्भर हुई। जो लोग रक्षा करने में समर्थ थे, जो रक्षा कर सकते हैं दूसरों की, स्वयं की दूसरों की रक्षा करने में समर्थ थे, उनको क्या कहा गया, क्षत्रिय कहा गया। जिनका आचरण बहुत अच्छा था, समाज में प्रतिष्ठित थे, अच्छा आचरण था उनका, दूसरों की रक्षा करने में समर्थ थे, क्रूरता नहीं थी जिनके जीवन में, और लोगों के लिए क्षत्रिय कहा गया। और जो लोग सेवा भाव रख सकते हैं, व्यापार करके लोगों के लिए वस्तु विनिमय कर सकते हैं, दे सकते हैं, उनके घर तक सेवा दे सकते हैं, उन लोगों के लिए वैश्य कहा गया। व्यापार से अपना आजीविका भी चलाते हैं और लोगों के लिए भी
क्या करते हैं, लूटपाट का उनका उद्देश्य नहीं है कि लोगों से लूटना है वस्तु। अभी तू व्यापार करके, व्यापार भी एक सेवा है कि इसके माध्यम से दूसरों को क्या मिल जाए, सेवा हो जाए। हम उतनी ही मुनाफा लेंगे जितना हमें आवश्यक है, हमारी गृहस्थी के लिए जितनी आवश्यक है। पेट के लिए किया गया अपराध अपराध नहीं होता है, लेकिन पेटी के लिए किया गया अपराध अपराध है। उन्होंने कहा पेट के लिए कितना पाप करोगे। देखो ये प्राणी जानवर क्या अपराध करते हैं, लेकिन इतना बड़ा अपराध नहीं करते, पेट के लिए करते हैं तो नरक नहीं जाते। लेकिन जो पेटी के लिए करते हैं वो कहां जाते हैं। तो कितना बड़ा अपराध कर दिया तुमने, क्योंकि इतनी हिंसा करने की जरूरत नहीं थी जितनी तुमने हिंसा कर दी। जीवन जीने के लिए इतनी बड़ी हिंसा की आवश्यकता नहीं थी जितनी बड़ी तुम हिंसा पर उतर गए। तो इस तरह से ये हमारे लिए उन्होंने इस अहिंसा की स्थापना की कि वैश्य शूद्र सेवा का भाव, जिनका आचरण हीन था, जिनके आचरण अच्छे नहीं थे, जिनके आचरण गंदे थे, उनको क्या कहा गया, शूद्र में रखा गया। ये भी एक सेवा का भाव था, इससे घृणा का भाव नहीं था कि ये भी क्या करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। अपने जीवन को मिलजुल करके एक दूसरे के साथ सहयोग देंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, ये उनका एक अभिप्राय था। और हम इन तमाम बातों को लेकर के ही भावनाओं से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तो उन्होंने जिस उद्देश्य से हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया, उसके उस सत्य को पाने के लिए हम हृदय से उसको स्वीकार करें कि भगवान ने इस बात को, इस सत्य को हमारे लिए उपदेश दिया है और यह अनादि अनिधन है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। ऐसे वस्तु स्वरूप की उन्होंने जो व्याख्या की, उस तत्व की जो व्याख्या की, कि आप उस तत्व की व्याख्या सुनिए। जिस असत्य के पीछे आप भाग रहे हैं ये जलकर खाक हो जाएगा, जिसके खातिर सारी दुनिया तुम्हें सुरक्षित रखे हुए है, जिसके खातिर लोग तुम्हें जला नहीं रहे हैं, वह देखिए ऐसी कौन सी वस्तु मेरे जीवन में है जिसके रहते हुए हजारों रिश्ते जीवंत हैं और उसके मरने पर हजारों रिश्तों की मौत हो जाती है। ऐसी कौन सी वस्तु मेरे जीवन में होगी जिससे हजारों रिश्ते जयवंत हैं। वो कहां पर है, कौन है, जो सारी दुनिया का परिचय देती है और सारी दुनिया का परिचय तुम्हें देती है, तुम उसी से भी परिचित नहीं हो। कैसी कौन सी वस्तु है मेरे पास में जो सारा परिचय ले रही है, सब कुछ जान रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या अच्छा और क्या बुरा है, सब कुछ जान रही है, बाहर होने वाले परिवर्तनों को देख रही है। उसको एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसी कौन सी वस्तु है मेरे पास में जिसके कारण वो सब कुछ जान रही है, सब कुछ पता कर रही है, क्या है क्या नहीं है। इस शरीर की सेवा के लिए अनंत काल निकल गया है। एक बार उसकी ओर भी दृष्टिपात कीजिए कि जिस दिन इस शरीर में वो नहीं होगी और उस दिन देर नहीं लगेगी, तुम्हारे अपने पकड़कर उठाकर धड़कती हुई चिता पर रखने में देर नहीं लगेगी। कोई नहीं कहेगा कि बचा लो इसके लिए, इसने 50 साल इसने सेवा की है। सुंदर सा उस शरीर को जलने में देर नहीं लगेगी। सोचिए, तुमने उस असत्य की पूरे जीवन भर सेवा की, तुम जीवन भर उसको ठुकराते रहे हो, आज उस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली गई है, इसकी कीमत क्या बची है। जो लोग प्यार करते थे वो लोग ही इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं, मिट्टी कह रहे हैं, और एक ही आवाज आ रही है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब कोई नहीं कह रहा है कि अब क्या करो, घर में रखो। सबको क्या करना है, जल्दी करो, शमशान में ले जाना है, और जलाती उस चिता में क्या कर देना है सबको कि जला दो इसके लिए जिसके तुमने जीवन भर चाहा, जीवन भर तुमने इससे प्यार किया, तो क्या हो गया, जलकर 2 मिनट में क्या जलकर खाक हो गया। क्या मिला, क्या खिलाया और क्या पिलाया तुमने। जीवन भर जिसकी तुमने चर्चा की, जीवन भर जिसके विषय में तुम सोचते रहे, एक पल भी नहीं गुजरा जिस पल में आपने उसके विषय में ना सोचा हो, उसकी रक्षा के लिए हरने तैयार रहे, लेकिन आखिरकार उसी ने तुम्हें धोखा दे दिया। कोई दूसरा धोखा देना दे, लेकिन ये शरीर तुम्हें नियम से क्या देगा, धोखा देगा। धोखेबाज जो शाश्वत है उसकी ओर दृष्टिपात कीजिए, वो आपको बहुत कुछ समझा रही है आपके लिए कि एक बार हमें तो देख लो,
जिस दिन तुम हमें देख लोगे और हमारी महिमा जिस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगी, उस दिन भूल जाओगे बाहर के प्रदर्शन को। अंदर की दुनिया, अंदर की आत्मा, अंदर का सत्य जिस दिन तुम्हारी समझ में आएगा, उस दिन दुनिया तुम्हें जीरो हो जाएगी। क्योंकि अंदर की दुनिया लॉक है और बाहर की दुनिया खुली है। तुम्हें बाहर में क्या दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है, पर ये नहीं समझते कि बाहर की दुनिया में भी जो तुम देख पा रहे हो, ये देख किसकी बदौलत से पा रहे हो? ये सारी चीजों में जो तुम चमत्कार देख रहे हो, ये किसकी बदौलत से देख रहे हो? भले वो पुद्गल में सामर्थ्य है स्वरूप बनने की, लेकिन उसमें योग्यता बताने वाला, स्वरूप बनाने वाला कौन था? वो आत्मा ही थी। ये लट्टू में धरने की योग्यता थी, इसका अपना चमत्कार था, लेकिन वो आत्मा ज्ञान उपयोग ऐसा नहीं लगाती तो ऐसा नहीं बन पाता। ये पुद्गल में पत्थरों में बनने की योग्यता थी, महल बन जाता, लेकिन यदि वो जीव अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को इस प्रकार नहीं लगाता तो इतना बड़ा